शांति। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता की जो प्रमुख शिक्षा है स्थित प्रज्ञ होने की, उस प्रमुख शिक्षा को जीवन में उतारने वाली हमारी आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी हम सबके बीच में हैं। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ब्रह्मा बाबा 1969 में अव्यक्त हुए और गीता दीदी उसी वर्ष ज्ञान मार्ग पर आए। उस समय स्कूल की पढ़ाई पढ़ रहे थे, सो दोनों पढ़ाइयाँ जारी रखी। उसके बाद 1972 में जब आपने मैट्रिक बोर्ड की एग्ज़ाम पास की तो निर्णय किया जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित करने का। और फिर आरंभ में चूँकि आप गुजरात की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं, आरंभ में आपने बड़ौदा, भरूच, सूरत, अहमदाबाद आदि स्थानों पर सेवाएं दी और फिर लगातार 14 वर्षों तक भावनगर सब जोन इंचार्ज के रूप में सेवाएं दी। फिर तो 1993 में ज्ञान सरोवर अकेडमी का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। बाबा ने आपको वहाँ निमित्त बनाया और करीब 18 वर्षों तक वहाँ रहकर आपने वहाँ का रिसेप्शन, अकोमोडेशन, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन आदि बहुत सुचारू रूप से संभाला। और फिर तो शांतिवन में सेवाओं का विस्तार धीरे धीरे बढ़ता गया, तो बाबा ने आपको 2010-11 से शांतिवन में निमित्त बनाया। तो शांतिवन में रहकर आप तीनों ही कैंपस में तो क्या देश विदेश में ऑनलाइन ऑफलाइन अपनी सेवाएं देते रहते हैं। आप राजयोग प्रशिक्षिका हैं, एसएमएल की भी प्रशिक्षिका हैं, भट्ठी की भी प्रशिक्षिका हैं और हमारा जो बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग है उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। और इसलिए पूरे भारत भर में कभी शिविर कराने, तो कभी भट्ठी कराने, तो कभी एसएमएल के कोर्सेज कराने और कभी बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के कार्यक्रम कराने के लिए आप भ्रमण करते रहते हैं। और साथ साथ रतन मुनि दादी जी के संग में रहकर उनके कारोबार में भी अपना अमूल्य योगदान देते हैं और ज्ञान योग की में बहुत ही गहराई से उतरते हैं। बाबा के एक एक शब्द, एक एक वाक्य का बहुत सुंदर मनन चिंतन। तो आज हम आपके अनुभव से सुनेंगे दीदी कि याद और सेवा का डबल लॉक लगाने की विधि क्या है। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। जब से हम सभी बाबा के बने हैं तो बुद्धि बाबा से ही लगाई हुई है। पहले सही ज्ञान नहीं था तो बुद्धि अनेक बातों में भटकती थी, पर अब तो सत्य असत्य समझ लिया है। बाबा ने पूरे विस्तार से मूल सत्य ज्ञान हम बच्चों को दिया है। तो अब हम अपना बुद्धि योग
बाबा से ही लगाते हैं। तो मूल बात है परखना, अपने आप को पहचानना, बाबा को पहचानना, ड्रामा को समझना। जब ये पहचान हो जाती है तो आत्मा निर्णय कर लेती है कि अब जो सत्य मिला है उसी में बुद्धि लगानी है, प्राप्ति उसी में है, कल्याण उसी में है। ऐसा ही है ना सबको। बाबा मिले, ज्ञान मिला, अब हम न मन से भटकते हैं न तन से भटकते हैं। बाबा कहते हैं ना, ठिकाना मिल गया, जीवन का लक्ष्य बन गया। जब तक लक्ष्य निश्चित नहीं करते हैं तो हमारी बुद्धि भटकती है। तो परख चाहिए, विवेक से परखना है, यही सत्य है। खुद भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। हमारी भक्ति का फल ज्ञान मिल रहा है। तो जितना अच्छी तरह से बाबा को, बाबा के ज्ञान को, बाबा के यज्ञ को और बाबा के कर्तव्य को पहचान लेते हैं तो फिर आत्मा निर्णय कर लेती है कि जो सत्य है वही करना है, जो असत्य है वो नहीं ही करना है। ये निर्णय, ये दृढ़ता हमारे अंदर आ जाती है और फिर हमारी सारी शक्तियां उसी दिशा में लगती है। फिर वो हमारे विचार हैं, हमारा चिंतन भी उसी दिशा में लगता है। बाबा ने कल भी कहा ना कि यहाँ एकांत बहुत अच्छा है, चिंतन कर सकते हैं, मंथन कर सकते हैं। अमृत वेले 3-4 बजे उठकर बाबा ने कहा चिंतन करो। हमारे चिंतन में वही बातें आएंगी जिसको हम महत्व देते हैं, जिसका हम इम्पोर्टेंस समझते हैं। तो ऑटोमेटिक वही बातें आप बुद्धि में भरेंगे और उसी पर चिंतन करेंगे। इसलिए बाबा ने इसको पढ़ाई कहा है। ये केवल सत्संग नहीं, सत्संग में भल सुनते हैं पर खुद का कोई लक्ष्य नहीं होता। ठीक है, राम ऐसे हो गए, कृष्ण ऐसे हो गए, अर्जुन को गीता सुनाई गई, ये सब बातें सुनते हैं पर खुद का आत्मा लक्ष्य कोई दृष्टिकोण नहीं होता है। यहाँ हर बात में है खुद का लक्ष्य, आत्मलक्षी दृष्टिकोण कि हमें ऐसा बनना है, हमें इस ज्ञान को जीवन में धारण करना है। तो जब आत्मलक्षी दृष्टिकोण बनता है तो ऑटोमेटिक उस पर आपका चिंतन चलेगा।
बाकी कथा और कहानी के रूप में सुनते हैं तो आपका उस पर गहराई में जाने का लक्ष्य नहीं रहे। तो ये हमें खुद करना है कि मेरा लक्ष्य है कि बाबा जो कहते हैं उस ज्ञान को, उस श्रीमत को मुझे अपने जीवन में धारण करना है, अपना एक अनुभव बनाना है। बाबा की हर श्रीमत का मुझे स्वरूप बनना है। फिर आप देखो, आपकी बुद्धि वही बातें सोचेगी। कई कहते हैं ना कि भाई मंथन नहीं चलता है, चिंतन नहीं चलता है, परंतु वास्तव में चिंतन करना आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान नहीं है तो जो बातें आप बुद्धि में भरेंगे उसी पर आपका अटेंशन जाएगा, चिंतन चलेगा। जैसे पहले दुनियादारी की बातें सोचते थे, कामकाज की बातें सोचते थे, पारिवारिक बातें सोचते थे, पर जब से हम सब ने अपना लक्ष्य बनाया कि मुझे बाबा जैसा बनना है, मुझे इस ज्ञान का स्वरूप बनना है, अनेक जन्मों के बाद अब जब सत्य मिला है तो मुझे उसको आचरण में लाना है। तो आपकी बुद्धि उस पर गौर करेगी। तो पढ़ाई माना सुनना, सुनाना, लिखना, समझना, रिवाइज करना, प्रैक्टिस में लाना, अनुभव करना। तो इसको कहते हैं स्टडी करना, इसको कहते हैं अध्ययन करना। तो हमें यहाँ अध्ययन करना है, स्टडी करना है, सिर्फ सुनना नहीं। क्योंकि भक्ति में मेहनत करते हैं सत्य क्या है ये जानने। उनके सामने अनेक मतें, अनेक शास्त्र, इसलिए भगवान कौन है और उसको पाने के लिए मेहनत करते हैं। यहाँ हमें भगवान मिल चुका है, हम पाने के लिए तप नहीं कर रहे हैं, है ना। वो तपस्या करते हैं भगवान को पाने के लिए। हमें भगवान मिल चुके हैं और स्वयं भगवान ने हमें सत्य ज्ञान दिया और तपस्या भी सिखाई। अब हम पुरुषार्थ करते हैं इस सत्य को जीवन में लाने के लिए, ताकि हर सत्य की शक्ति का अनुभव। जैसे बीज है, जब तक मिट्टी में न मिले, धरनी में न बोए, उनके अंदर जो भरा है पोटेंशियल वो बाहर नहीं आएगा। ऐसे बाबा का ज्ञान हर बात का सत्य बताता है, पर उस सत्य की शक्ति का अनुभव हमें तब होगा जब हम कर्म की धरणी में न लाएं, जीवन में उसको अभ्यास में न लाएं, धारण न करें, तब तक हर सत्य की शक्ति का अनुभव हमें नहीं होगा। तो अब बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि अब तुम्हारा बुद्धि योग ज्ञान और योग में लगे रहे, याद और सेवा में बिजी रहे। बाबा से जो कुछ पाना है वो भी मन और बुद्धि से पाना है, और आत्माओं को जो हमें देना है
वो भी मन और बुद्धि से देना है। अभी जो समय है वो है ही मनसा सेवा, है ना। तो मन और बुद्धि से ही आत्माओं को देना है, और बाबा से जो लेना है वो भी मन और बुद्धि से। तो इसलिए मन और बुद्धि की शक्ति को वेस्ट नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं कि उनको याद और सेवा में बिजी करो। लॉक लगाओ माना उसी में लगाओ। अगर याद और सेवा, या तो याद में रहे या हम सेवा में बिजी रहे। सेवा भी ज्ञान और योग की ही है, तो अपने आप बाबा हमें याद आएगा। जिस मालिक का काम हम करेंगे वो मालिक हमें याद आएगा। तो या तो आप पुरुषार्थ में बिजी रहे। अभी समय मिला, कोरोना में लॉकडाउन में फ्री थे ना, सबको समय मिला तो मुरलियों का अध्ययन किया। नहीं तो रोज मुरली सुनते हैं और फिर भागते हैं ना। नौकरी पर जाना, घर में काम है, परिवार की बातें हैं, तो वहाँ हमें फुर्सत नहीं मिलती। पर ड्रामा ने ये भी हम सबको चांस दिया कि कंपलसरी सब घर में थे, फ्री थे, तो मुरलियों का अच्छी तरह से अध्ययन किया। जितना ज्ञान हम एक्यूरेट समझेंगे तो एक्यूरेट फॉलो कर सके। आज भी शायद बाबा ने कहा ना कि श्रीमत पर एक्यूरेट चलना है। एक है अपनी इच्छा अनुसार चलना, थोड़ा बहुत मानना, थोड़ा बहुत नहीं मानना। जो अपने को अनुकूल है, सहज है, वो कर लेना। परंतु बाबा ने कहा आज कि श्रीमत पर एक्यूरेट, जिस अर्थ से, जिस ऊंचाई से जो बात बाबा कहते हैं, उसी अर्थ और ऊंचाई से हमें उसको धारण करना। तो बाबा जो वर्णन करते हैं वो रिजल्ट हम भी अनुभव कर सके। कई बार हम कहते हैं ना कि बाबा कहते हैं पर ऐसा अनुभव मुझे नहीं होता है। उसका कारण क्या है कि हम उस महत्व से, उस ऊंचाई से, उस अर्थ से उस बात को धारण नहीं कर। जैसे अमृत वेला बाबा कहते हैं उठो और बाबा को याद कर। बाबा ने बताया है ना कि 3 से 5 का समय है, उसके बीच बाबा से आप बात करो। अब मैं अपनी अनुकूलता अनुसार कहूँ कि भाई मेरे को तो जब उठो तब अमृत वेला, जब उठे तब अमृत वेला, तो वो नहीं हो सकेगा। एक्यूरेट धारण करना। फिर जैसे बाबा ने कहा है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना। तो कई बार हम आधी बात याद रखते हैं और आधी छोड़ देते हैं कि देखो बाबा ने कहा है ना गृहस्थ में रहने के लिए, परंतु कैसे रहना है? कमल फूल समान रहना, डिटैच होकर के रहना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ज्ञान गहराई से एक्यूरेट हम समझें। हमें याद है शुरू में हम लोग भट्ठी में आते थे तो दादियाँ इस पर हमें वर्कशॉप क्लास कराती थी कि ज्ञान के हर सत्य से क्या लाइट मिली, क्या माइट मिली। क्यों इतना विस्तार से बाबा समझाते हैं?
क्योंकि जब तक आत्मा सत्य ज्ञान से सहमत नहीं होती है, कन्विंस हम नहीं होते हैं, हम उनको जीवन में स्वीकार नहीं कर सकेंगे। तो देखो, हर सत्य से मैं सहमत हूं या मेरे और कोई विचार है। अगर और कोई विचार है तो बाबा कहते हैं कि बुद्धि पूरी उसमें नहीं लगेगी। जब आत्मा कन्विंस हो जाती है और उसको जीवन में स्वीकार कर लेती है, तो फिर आपकी बुद्धि और विचारों में नहीं जाएगी। जैसे बाबा कहते हैं पढ़ाई में लक्ष्य होता है, पढ़ाई याद रहती है, टीचर याद रहता है, तो ये भी सेम पढ़ाई है। बाबा याद रहे पढ़ाने वाला, लक्ष्य याद रहे कि हम रोज ज्ञान योग क्यों कर रहे हैं, हम रोज ज्ञान और योग का अभ्यास क्यों कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ बुद्धि तक धारण नहीं करना है, आचरण में लाना है, संस्कार में लाना है, हमें स्थिति बनानी है। तो हमें उसके डेप्थ में जाना, समझना, कन्विंस होना बहुत जरूरी है। तो एक है मुरली सुनना, भाई सुनाने वाले अपनी अनुभूति से सुनाएंगे, पर आपका अपना भी बाबा से प्यार है, आपकी अपनी भी बाबा से लगन है, आप अपनी लगन से भी मुरली पढ़ें। तो बहुत जल्दी बुद्धि में वो बात बैठेगी। फिर हम मुरली का सार निकालते हैं, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, जो आपको उचित लगती, और फिर दिन में 2-3 बार रिवाइज करते, तो बुद्धि में धारण होती है, मीन्स याद रहती है। और जब ज्ञान युक्त बुद्धि बन जाएगी तो फिर ज्ञान का चिंतन चलेगा। फिर और बातों में आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहे। बुद्धि पूरी फोकस हो जाएगी। तो देखो अपनी रोज की दिनचर्या में हम किस में बिजी रहते। बाबा कहते हैं ना, दिनचर्या में 7-8 टाइम ऐसे निकालो जब आप 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट बाबा की याद का अभ्यास करो। इसी बात से ट्रैफिक कंट्रोल की सिस्टम भी निकली, और हर घंटे 1 मिनट बाबा की याद के सिस्टम निकले, ताकि कर्म में हम खो न जाए। है ना? कई बार क्या होता है, कर्म में हम खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। एक्शन कॉन्शियस, कर्म कॉन्शियस बन जाते, परंतु हमें कर्म करते भी सोल कॉन्शियस रहना है, गॉड कॉन्शियस रहना है। तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि बीच बीच में बार बार फिर याद का अभ्यास करें। हमें महसूस हो कि बाबा से मैं कनेक्टेड हूँ, मेरा एक लाइव रिलेशन है। ऐसे नहीं सिर्फ नियम अनुसार, परंतु
प्यार से और लगन से मुझे लगे रहना है। जो बाबा बताते हैं ना 8 घंटा बाबा की याद में रहो, माना 8 घंटा एटलीस्ट, कम से कम 8 घंटा बाबा कहते हैं बाबा कॉन्शियस रहे। कोई 8 घंटा बैठने की बात नहीं, पर मुझे महसूस हो कि मैं बाबा कॉन्शियस हूँ, योग कॉन्शियस। मैं बाबा से अलग नहीं हुई। ये अनुभूति का कितने समय हमें रहे कि मैं बाबा से जुड़ी हुई हूँ। जब भी बाबा की याद में बैठे तो टाइम ना लगे मन लगाने में, पर ये अनुभव हो कि जैसे मैं बाबा से जुड़ी हुई हूँ। इसलिए चारों तरफ से बाबा हमें डिटैच कर। पहला अभ्यास न्यारापन। हर क्षण देह द्वारा कर्म करना और हर क्षण देह भान से न्यारा रहे। मैं आत्मा आंखों द्वारा देख रही हूं, पर मैं आंख नहीं हूं। बाबा बताते ना, तुम कानों द्वारा सुन रहे, बाप मुख द्वारा समझा रहे। तो हर क्षण शरीर द्वारा, कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करना है, पर हर क्षण मुझे न्यारा भी रहना। तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ी। जितना डिटैचमेंट, इतना बाबा से हम अपने आप को अटैच कर सकते कि मैं इस शरीर में हूं, पर मैं इससे अलग है। शरीर तत्व है और मैं शक्ति हूं। एक कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उसको कोई कारण से जेल में जाना पड़ा। कोई विद्यार्थियों का आंदोलन था। बाद में जब वो निकल के आए तो हमने उनसे पूछा कि जेल में ऐसी क्या सजा दी गई जो आपको महसूस हुआ कि इस भूल के कारण ये सजा मिली। तो उन्होंने कहा कि हमें कोई सजा नहीं मिली, राजद्वारी जेल में थे हम, सब सुविधाएं थी, सब कुछ था, पर कांस्टेंट अंदर ये होता रहता था कि मेरा अपना कोई यहाँ नहीं है। ये जो अकेलापन हुआ, वो ही मैं समझता हूँ कि हमें सजा दी गई। तो बाबा भी क्या करते हैं, जिस देह को मेरा मेरा समझते रहे, उससे ही बाबा हमें न्यारा करते। और कोई सजा नहीं है। हमारे योग में क्या अभ्यास है कि जिसको हम अपना समझते उससे न्यारा। कल बाबा ने कहा था ना, मेरी स्त्री, मेरे बच्चे, ये सब भूलना है। और इससे भी आगे बाबा ने कहा, ये सब मरे पड़े। हाँ? गए कि गए। बोला ना बाबा ने, इस मटीरियल को छोड़ा कि छोड़ा। तो अंदर अंदर मुझ आत्मा को ये चिंतन करके अपने आप को अलग करते रहना है। बाबा कहते हैं ना, क्यों मैं ये प्रैक्टिस कराता? क्योंकि अब आत्मा को वापस जाना है।
काशी करवट खाना माना क्या बाबा ने बताया? हाँ हाँ, और कोई याद न रहे, और कोई याद न रहे। तो ये स्थिति अगर मुझे बनानी है, इस बात का अगर महत्व हम समझ रहे हैं कि बाबा कहते हैं, इतना नहीं, मेरा भी ये कहना है कि अब यही अभ्यास मुझे करना है। उसको बाबा कहते हैं उपराम होकर रहना। अंदर की वृत्ति कहीं न जुड़े। तो स्थिति बनाने का लक्ष्य, चलो हम सभी ने ब्राह्मण बनते ही, है ना, पवित्रता हमारे जीवन में धारण हो गई। हम रोज अमृत वेले उठते हैं, रोज मुरली क्लास करते हैं, रोज अन्न शुद्धि का नियम पालन करते हैं। ये बहुत ऊंची धारणाएं हमारे जीवन में हो चुकी, हमारा बेस बन गया, फाउंडेशन पक्का है। पर सिर्फ फाउंडेशन बनाकर फिर बैठ तो नहीं जाना है, पूरा भवन बनाना है। मीन्स लाइफ बनानी है और नई दुनिया हमें बनानी है। दो कार्य है, आत्म कल्याण भी और विश्व कल्याण भी। तो बुद्धि दिन रात ज्ञान में रमण करती रहे। हम आँखों से जो देखते हैं, पढ़ते हैं, कानों से सुनते हैं, ये सारी बातें हमारी स्मृति में स्टोर होती है, याद रह जाती। अब हमें मन और बुद्धि में, हमारी मेमोरीज में हमें क्या भरना है? ज्ञान की बात। बाबा कहते हैं ना, तुम्हारा योग घर से लगे, नई दुनिया से लगे, संगम युग में लगे, और बाबा के पुरुषार्थ और सेवा में लगे। बाबा ने ये लक्ष्मण रेखा हमें खींच के दी है कि अब हमारा बुद्धि योग हमें कहाँ लगाना है। तो इतना इंटरेस्ट हमें होना चाहिए। ऐसे नहीं क्लास में आए, डायरी में लिखा, घर गए रख दिया, दूसरे दिन उठा के आ गए। हाँ, पढ़ाई टीचर सबको एक सरीखी कराता है, जो भी क्लास में 50-100 स्टूडेंट, पर नंबर कौन सा विद्यार्थी लेता है? कौन सा विद्यार्थी? जो अच्छा होमवर्क करता है। हमारा होमवर्क कैसा है? सारा दिन उसका फॉलोअप होना चाहिए। पहले बाबा अव्यक्त बाप दादा की हम सब ने पालना ली। लगभग 50 वर्ष बाबा का अव्यक्त पाठ चला। प्रति वर्ष 11-12 मुरलियां चलती थी, बाबा आते थे और संपूर्ण बनने का पूरा गाइडेंस बाबा हमें देते। हमें ज्यादा चिंतन नहीं करना पड़ता, क्योंकि बाबा ही हमें लेटेस्ट गाइडेंस देते थे और पूरे वर्ष का होमवर्क हमें मिल जाता।
अब बाबा का पार्ट संपन्न हो गया। अब हमें खुद चिंतन करना है। अब हम सबकी खुद की जिम्मेवारी कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या क्या हमारे में बाकी है। लक्ष्य तो पक्का है ना सबका कि हमें बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो आप अपने आप को देखेंगे कि अब कितना बाकी है। अभी भी कौन से परिवर्तन की आवश्यकता है, कौन से गुण और शक्ति की धारणा करना जरूरी। क्योंकि जब तक संपन्नता नहीं आती, संतुष्टता नहीं। देखो आपके पास सब कुछ है, काफी कुछ है, पर जो नहीं है वही बार बार बुद्धि में आता है कि हमारे घर में सब कुछ है पर ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं, वो ही अखरता रहता है। हा? तो ऐसे आत्मा को भी जो नहीं है वो हमें धारण करना है, तब हमें संतुष्टि आएगी, संपन्नता का आनंद अनुभव होगा। अभी भी आप देखो जो हमारे नजदीक के साथी है, लौकिक या अलौकिक, हमारे जीवन में कितनी ऊंची धारणाएं हैं, पर जो नहीं है, जिस गुण शक्ति की कमी है या जो कमजोरी है, उसी का वर्णन वो करते रहे, उसी का वर्णन वो करेंगे कि ये रोज ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं पर अभी भी गुस्सा करते, अभी भी ये तेरी मेरी करते, अभी भी ये परचिंतन की बातें करते। कुछ भी मतलब जो हमारी कमी होगी वही वो लोग बात करते रहे। तो हमें महसूस करना है कि इतनी ऊंची धारणाओं के बावजूद भी कमी की ही बातें होती है हमारी, तो वो कमी मुझे क्यों रखनी है, वो कमजोरी मुझे क्यों रखनी। वो सब ऊंची धारणाएं तो बाबा के बनते ही हो गई है ना। 7 दिन का कोर्स किया और बाबा के सच्चे बच्चे बन गए। वो बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति, आत्मा ऐसी जाग गई और इतनी ऊंची धारणाएं हमारी हो गई। पर अब जो छोटी मोटी कमियां हैं उसको मुझे कब तक रखना है, उससे मुझे वैराग्य आना चाहिए। तो इस प्रकार का स्वदर्शन, स्वचिंतन तभी आपका चलेगा जब आपका जिगरी लक्ष्य होगा कि मुझे ऐसा बनना है। जबकि हम जानते हैं कि सारे कल्प में एक ही बार बाबा आते हैं, अभी ही मौका है अपने आप को संपूर्ण बनाने का। यथाशक्ति यथा भावना तो भक्ति में भी करते थे, पर पूरे निश्चय से और पूरे लक्ष्य से अभी ही हम कर सकते। तो ये समय है चढ़ती कला का। खुद बाबा हमें उसका संपूर्ण ज्ञान देते हैं और ज्ञान के साथ शक्ति भी देते हैं।
यही समय है जब हम अपने आप को जितना ऊंचा बनाना चाहे, महान बनाना चाहे, पावन बनाना चाहे, अभी हम बन सकते। और मुरली में हम देखते हैं ना, ब्रह्मा बाबा की लगन, पूरा वर्षा लेना है। बाबा सदा क्या कहते, पूरा सतो प्रधान बनना है, संपूर्ण पावन बनना है। तो ये बाबा की लगन दिखती है ना, वो लगन हमें अपने अंदर भी लानी है। तो हमारा मन बुद्धि याद में, सेवा में, पुरुषार्थ में ही लगे रहे। जैसे आज बाबा ने कहा कि प्रदर्शनी चल रही है और अपने ही धंधे में लगे हुए हैं, हाँ? क्योंकि हमने समय को पहचाना नहीं। बाबा ने कहा ना, 50-100 नहीं कमाएंगे तो क्या हो जाएगा। माना मुझे अपना समय, संकल्प, वाणी, कर्म, ये हमारी शक्तियां हैं, उसको मुझे कहीं भी व्यर्थ नहीं कर। पहले तो अज्ञानी जीवन था और समय संकल्प व्यर्थ करते थे। अब इस पवित्र योगी जीवन का समय मुझे व्यर्थ नहीं करना। अब तो हमारी जीवन कितनी श्रेष्ठ। अब मुझे अपना समय, शक्ति, संकल्प, तन, मन, धन, गुण, कला, विशेषता, संबंध, संपर्क, जो भी स्थूल और सूक्ष्म मेरे पास है, उसका मुझे श्रेष्ठ उपयोग करना है। तो ये है विधि, लगन, इंटरेस्ट और फोकस हो जाना और दृढ़ता लाना। तो घर में रहो, सेंटर में रहो, मधुबन में रहो, बिना लक्ष्य और लगन हम बन नहीं सकते। मधुबन में भी आके हम बैठ जाएं, पर मूल बात तो खुद की लगन ही है। फिर उस ज्ञान का, याद का अनुभव, वो सुख, आनंद जो आत्मा को मिलता है, तो और इच्छाएं होगी ही नहीं। मुझे अगर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो भौतिक, सांसारिक, दैहिक कामनाओं को सीमित करना है। तो मुझे उसको लिमिट करना है। ये भी और वो भी, तो बाबा कहते ना, 2 नाव में पांव रखेंगे तो पार नहीं हो सकी। और घर में रहने वाले या सेंटर में समर्पित होने वाले सभी एक ही प्रकार के नियम मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं। आप सभी भी वो ही नियम मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। तो ये बात बुद्धि में नहीं लाना कि हम गृहस्थ में हैं, हम थोड़ी सेंटर में रहते हैं। हाँ,
मधुबन में हम थोड़ी रहते हैं, नहीं, कहीं भी रहे, बाबा मिले हैं, सत्य मिला है, लगन लगाएंगे तो हम कहीं भी रहते अपनी स्थिति को बना सकते। और मन बुद्धि ज्ञान और योग में रहेंगे तो कर्म तो अपने आप श्रेष्ठ होंगे। ये भी हमने देखा है कि दिल से जिगरी सेवा करते हैं, चलो कईयों को योग नहीं लगता है, पर दिल से सेवा करते तो उससे भी मदद मिलती है और संस्कार को हम बदल सकते। और हर प्रकार की सेवा जो भी आप कर सकते, तन से सेवा हो सकती है, तन से करे तो बाबा कहते हैं ना, कर्मेंद्रियां शुद्ध होंगी। मन से सेवा, चलो भाई शरीर काम नहीं कर रहा है पर मन तो कर सकता है। शुभ भावना, हर आत्मा के लिए शुभ भावना। खुद नहीं कर सकते हैं, दूसरों में करने का उमंग भरे तो भी आपका कुछ परसेंटेज जमा होगा। जो सेवा करते हैं उनकी पालना करना, उनको एप्रिशिएट करना। धन से जो कर सकते, बाबा ने कभी ऐसे नहीं कहा है कि आपको इतना करना है, नहीं। हर एक आत्मा खुद अपने आप को देखे और खुद अपनी शक्ति अनुसार करे, पर निरसंकल्प होकर करे, एक धक से करे। ये समय है जब भगवान को हमारे मदद की जरूरत है, क्योंकि अभी उसको नई दुनिया स्थापन कर। आज बाबा ने क्या कहा, ऐसा प्यार से समझाओ जो देवता बनने के लिए तैयार हो जाए। तो अपने आप में देखा कि सचमुच हम वो कला है, ऐसी रीति से समझाएं जो आत्माएं तैयार हो जाए। तो वाणी की सेवा, ज्ञानदान की सेवा, तो हमारे जीवन में निमित्त मात्र ज्ञान योग और बाकी वही दुनियादारी, ऐसे नहीं। सर्वस्व बाबा, सर्वस्व ज्ञान और योग, और बाकी सब कुछ निमित्त मात्र है। आत्मा अंदर से समेट जानी चाहिए, कोई वेस्ट इंटरेस्ट नहीं, कोई वेस्ट थॉट्स नहीं। अब नई दुनिया के लिए फोकस हो जाए, हमारा टोटल अटेंशन स्थापना के कार्य। तो जब भट्टी में आते हैं, सभी बातों से फारिग है, यहाँ नौकरी पर नहीं जाना, भोजन नहीं बनाना, तो टाइम है। अपने आप को देखो, हमारी लगन कैसी, हमारी इंटरेस्ट, रुचि कितनी। बाबा कहते हैं पर मैं क्या चाहती हूँ, मेरी भी ये चाहना हो कि मुझे बनना ही है। और ये समय अवस्था बनाने का, हमें स्थिति बनानी है, सिर्फ बातें नहीं करनी। हमारा लक्ष्य है वो सतो प्रधान स्टेज बनाना। जिस अवस्था से संगम युग को आप पूरा करेंगे, उसी अवस्था से सतयुग शुरू करेंगे।
जिस स्थिति से आप एंड करेंगे संगम को, उसी स्थिति से आपका सतयुग शुरू हो। क्यों बाबा कहते हैं ना कि आदि से आना है, सतयुग के आदि से प्रारब्ध लेनी है। और सभी चीजों में, बातों में हमारा वही उमंग रहता है ना, हाँ, कि नई चीज हो, लेटेस्ट हो। तो स्थिति बनाने में, अवस्था बनाने में, संस्कार बनाने में, वृत्ति बनाने में हमारा पूरा लगन हो। तो मेरा अनुभव है, स्कूल में पढ़ते थे तभी भी रोज पढ़ना, ऐसे नहीं एग्जाम के टाइम पढ़ना, रोज का होमवर्क रोज कंप्लीट करना, रोज का पाठ रोज पढ़ना। तो वही चीज ब्राह्मण जीवन में भी, कि आज जो बाबा ने कहा वो आज मुझे धारण करना है, रोज का होमवर्क रोज करना। तो इतनी नेचुरल हमारी स्थिति बनती जाएगी, हमें मेहनत भी नहीं लगेगी और सहज अनुभव होगा। तो हर एक अपने आप को देख लो कि हम अपनी रोज की दिनचर्या सफल करेंगे तो ब्राह्मण जीवन सफल होगा, और ब्राह्मण जीवन सफल होगा तो पूरा ड्रामा ही सफल हो जाएगा। प्रैक्टिकल संगम युग में करना है। भगवान को पाने के लिए बहुत भक्ति की, बहुत तीर्थ किए, बहुत व्रत उपवास किए, बहुत कथा कीर्तन किए, अच्छी बात है। अब भगवान मिला है तब क्या हम कर रहे हैं? मुख्य बात तो अब है ना कि जब वो आया है और वो हमें कह रहा है, तब हम क्या कर रहे हैं? सच्ची लगन तो अब लगानी है ना। हाँ? अब हमें बाबा याद दिलाते हैं ना कि तुम गाते थे, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। तो वो है, हाँ? मेरा तो एक दूसरा न कोई, ये सचमुच है। आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। हाँ? तो अभी हम प्रैक्टिकल बाबा पर कुर्बान हैं। हाँ? आप आएंगे और संग तोड़ एक तुम संग जोड़ेंगे। भक्ति में मीरा बाई गाई हुई है ना, ऐसे कितने भक्त, उनको तो सही ज्ञान भी नहीं था। हाँ? हमें सही परिचय है, सही ज्ञान है, और ये समय है। शायद सतयुग में बाबा हमें कहता तो हम ना करते, हाँ? क्योंकि वहाँ हर संग में सुख है, हाँ? तो हम ना मानते। पर अभी उस समय बाबा आकर कह रहे हैं जब सचमुच कुछ भी नहीं है दुनिया में। तो ये बातें जितनी व्यक्तिगत आप रियलाइज करते हैं, उतना ऑटोमेटिक आप याद और सेवा में लगे रहेंगे। आपकी कोई एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, व्यर्थ रहेगा ही नहीं, लीकेज रखेंगे ही नहीं। अपने आप हमारी स्थिति समर्थ बनने लगती है।
तो ऐसे तो रोज की मुरली में कितने ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जिनको रियलाइज करने से फिर हमारा मन बुद्धि कहीं भी नहीं भटकता है। ओम शांति। जो बच्चे बाबा को प्यारे लगते हैं, माया को भी वही प्यारे लगते हैं है ना। और इसलिए माया जीत बनने के लिए बाबा विधि देते हैं, डबल लॉक लगाओ याद और सेवा का। तो अवश्य ही कैसे लगाएं डबल लॉक, इसके सुंदर मार्गदर्शन मिला हो।